सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके हमारा एक और बड़ा ही कमाल का सेगमेंट जिसका नाम है जनता का वार। और इसके अंदर हम रिव्यू और वार करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 14 के बारे में। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये शो टीवी पे कैसे आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि इस शो के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो टीवी पे दिखाने लायक हैं या नहीं। इसके ऊपर हम पूरा विचार करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके हर एपिसोड को मैं करने वाला हूँ एनालाइज इस सेगमेंट में। एंड मैं चाहता हूँ आप लोग दो मेरा साथ, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया सेगमेंट है हमारे चैनल पे। एंड मैं बहुत देर बाद वापस आया हूँ एंड बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद माय अपलोड्स। तो लेकिन अब ये अपलोड्स हर एपिसोड के बारे में हर रोज़ आने वाली है। तो गाइज कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एज यूजुअल। ये सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना याद से, बिकॉज बहुत कुछ है जो मैंने आप लोगों के लिए आगे प्लान करके रखा है। तो अब हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस एक ऐसा शो इंडियन टेलीविज़न का जो कि एक बेहद कमाल का शो माना जाता है, जिसकी टीआरपीज बूम करती हैं एंड हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम करके उतरता है ये शो। लेकिन इस बार टीआरपी की अगर मैं बात करूँ तो बेड़ा गर्क हो चुका है बिकॉज ऑफ दोज allegations during that nepotism shit happened during सुशांत सिंह राजपूत's death, and which was really sad. लेकिन मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि गाइज इसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। जैसे कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स दे आर नॉट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। सलमान इज जस्ट द फेस ऑफ द शो। तो गाइज अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि देखो, लेकिन यार पता क्या है, ये शो मेरे हिसाब से टेलीविजन पे होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज गालियाँ वालियाँ प्रमोट हो रही हैं। बिकॉज ये कलर्स एक ऐसा चैनल है जो टीवी पे आता है एंड लिविंग रूम्स के अंदर चलाया जाता है, लोग देखते हैं। एंड गालियाँ लेकर आना उस शो के बीच में मेरे हिसाब से मुझे फिजिबल नहीं लगता। एंड आई थिंक अगर बहुत से लोग नीचे लिखेंगे तेरे फिजिबल लगने से क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात नहीं है। इट्स माई व्यू, इट्स माई ओपिनियन। बाकी जिसको जो लिखना है, हेटर वेटर सब नीचे लिखते हैं, मज़ा आता है, वो भी पढ़ के अच्छा लगता है। कई बार मोटिवेटिंग लगता है कि हाँ और अच्छा कुछ नया करा जाए। एंड गाइज आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस शो एक्चुअली, बिकॉज बहुत ही अच्छे लेवल पे हम इस शो को देख रहे हैं। क्योंकि इस शो के अंदर ना टेम्परामेंट का जो टेस्ट है, यहाँ पे असलियत पता चलती है सेलिब्रिटीज़ की। अब जैसे मैं बात करूँ, आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ सम ऑफ दीज कंटेस्टेंट्स दिस ईयर। एंड हम बात करने वाले हैं दिसंबर 1 2020 यानी कि कल के एपिसोड के बारे में। एंड मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये रिव्यू लेकर आया करूँ, ताकि आप लोग भी इसे जल्द से जल्द देख सको। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मैं जानता हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट अ कंटेस्टेंट इन दिस शो। फिर हम एपिसोड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा क्लियर इस शो के बारे में हम बात करें। स्टार्ट में हम थोड़ा एक ओपनिंग शॉट रख रहे हैं जिसके अंदर हम सारे शो को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखो, काफ़ी हद तक कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं, कुछ मेरे फेवरेट भी जा चुके हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस कंटेस्टेंट। हिज नेम इज़ एजाज खान एंड इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मेरे ख्याल से इंडियन टेलीविजन के ऊपर एक टाइम पे ये रूल करते थे। एंड ही हैज सीन एवरीथिंग बट स्टारडम। इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। एंड इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलीवुड फिल्म्स भी की हैं, जिसमें से तनु इट्स मनु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है इनकी लाइफ का, इनके करियर का। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एक्टिंग। एंड अगर अगर आप पर्सनैलिटी की बात करो तो जिस तरह का टेम्परामेंट ये बिग बॉस के करंट सीजन में दिखा रहे हैं, बेहद कमाल है। एंड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है अपना असलियत लेकर आते हैं, क्योंकि इनकी बैक स्टोरीज हमें सुनने में मिलती हैं तो वो स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी जैसे पीछे एक बिग बॉस ने तुरुप का इक्का फेंका था। जैसे कि अगर आप बात करो, इन्होंने सीक्रेट्स रिवील कराए इनकी लाइफ के, तो उसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट पता चला जो कि शायद किसी के लिए भी बहुत हाश हो। एंड आई कैन पर्सनली वेरी मच गेट रिलेटेड टू दिस थिंग, बिकॉज इन्होंने एक सीक्रेट शेयर किया जिसके अंदर इन्होंने बताया कि दैट ही वॉज बीन मोलेस्टेड व्हेन ही वाज अ किड। एंड आई थिंक ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एंड हिज सीक्रेट वॉज जेन्युइनली वन ऑफ द बिगेस्ट, कि इनको आज भी फियर है, ही नेवर लेट टच एनी बडी एनीवेयर। तो जिसका कविता ने मुद्दा बनाया था, जी हाँ, कविता कौशिक, जो कि यहाँ पे भी चंद्रमुखी चौटाला प्ले करती हुई नजर आती हैं।
बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो अपने कैरेक्टर से बाहर आई हैं इस शो के अंदर, वो रियल है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कविता कौशिक इस शो के अंदर रियल है। उन्होंने मौका पकड़ा बिकॉज एजाज के साथ उनका ऑलरेडी 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो उन्होंने मौका पकड़ा एंड शी वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मेरे को परसों हक करने दिया था, चौथे हक करने दिया था। उन्होंने हक नहीं करने दिया था मैडम, आप ही ने ज़बरदस्ती जाके हक किया। एंड आई थिंक मैं एक बात बड़ी क्लियरली बात बोल देता हूँ कि अगर आप बात करो किसी के ट्रॉमा की, तो मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं सिर्फ वही लोग इसका दर्द जान सकते हैं। एंड अगर अब हम एक बार के लिए एजाज से स्विच करेंगे, तो एजाज के बाद मेरे हिसाब से एक ऐसे कंटेस्टेंट की मैं बात करूँगा, अभिनव शुक्ला जी, जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। अनडाउटेडली एक फिल्म इनकी फ्लॉप हुई थी, बट doesn't matter, flops are the very important very normal part of an actor's life. And he is also from Ludhiana, as in मैं भी हूँ, एंड गुरु नानक पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। एंड बहुत ही खुशी की बात यह है कि इस बार बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं एंड बहुत ही क्लीन जा रहे हैं। इन्होंने अभी तक कोई गाली नहीं दी है, जो कि सबसे कमाल की बात है। इस शो के अंदर सबसे स्वीट दिखने वाली जैस्मिन भसीन, जो कि क्लेम करती हैं कि उनसे ज़्यादा स्वीट कोई नहीं है और एड़ा भर के पेड़ा खाने के लिए शी इज़ फेमस फॉर, उन्होंने तक गाली दे दी है। एंड कविता कौशिक तो चलो है ही, मतलब मेरे हिसाब से गटर ही खोलती है जब भी मुंह खोलते हो। और हाँ गाइज, मैं अगर इस शो में गाली दूंगा ना, तो सिर्फ वो गालियाँ दूंगा जो ये बिग बॉस के अंदर देता है। तो इन्हीं की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करी है, आई विल बी रिव्यूइंग इट इन द सेम लैंग्वेज। तो गाइज अभिनव जी ने बहुत ही बढ़िया गेम दिखाते हुए शांत एंड सटल चलते गए हैं। पहले पहले तो एक पॉइंट पे यही लग रहा था कि इन्हें रुबीना बचा के ले जाती है, या लोग इन्हें वोट आउट नहीं करते बिकॉज ऑफ हिज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ही इज कम्पीटिंग इन अ वेरी गुड मैनर, बिकॉज बड़ा ही क्लीन खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस शो के अंदर, एंड जो कि अच्छा भी जा रहा है इनके लिए, एंड काफ़ी आगे तक आ गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आने की उम्मीद इन्होंने खुद भी नहीं की थी। एंड अब हम इनसे सीधा स्विच करेंगे रुबीना जी के ऊपर। रुबीना जी एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, एंड अभिनव और रुबीना का जो सीक्रेट है वो हम इकट्ठा डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज एपिसोड की बात मैं इसके साथ कर लूँगा। एपिसोड डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगली बार से हम सिर्फ एपिसोड डिस्कशन करेंगे, हम करेक्टर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो पहला एपिसोड है मेरे शो का, जनता का वार का, तो मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ रुबीना जी की, रुबीना एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शक्ति इनका बहुत ही फेमस शो था, एंड ये बिग बॉस के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट के तौर पे नजर आती हुई। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो कर रही हैं, शी इज़ बीन वेरी रियल, एंड मेरे ख्याल से बहुत प्रिटी भी हैं। अनडाउटेडली मेरा टेलीविज़न क्रश है ये लेकिन मैं सीधी सी बात बोलूँ, रुबीना जी आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड आपने अपना एक सीक्रेट रिवील किया विच वॉज अबाउट योर एंड अभिनव्स डाइवोर्स, कि आप अपने आप को सेकेंड चांस देना चाहते थे। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, मैं कभी रहा नहीं, भगवान ना करे मैं कभी रहूं या कोई भी रहे, आप उस सिचुएशन में थे कि यू हैव टू डील विद सच स्टफ, जिसके अंदर अगर आप बात करो कि ठीक है डिवोर्स है, यू हैव टू डील विद ऑल दिस। आपने एक सिचुएशन देखी कि नवंबर तक का आपने एक दूसरे को टाइम दिया, एंड देन यू गाइस डिसाइडेड कि ये शो इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने को मिलेगा, एंड यू गाइस सॉर्टेड द थिंग्स आउट इन 4 months एंड देन फाइनली जॉइंड बिग बॉस, एंड यू हैव बीन गोइंग रियली गुड एज अ कपल। आपने करवा चौथ का व्रत भी रखा इस दौरान, जो कि आपकी एक हिंदुस्तानी सभ्यता को और एक सभ्य नारी होने को दर्शाता है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि करवा चौथ का व्रत रखना ही सभ्यता की निशानी होती है, बट इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ कल्चर विच इज़ बीन फॉलोड, एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू ऑन दिस। एंड गाइज बहुत ही ब्रिलियंट वे में रुबीना जी ने अपनी गेम खेली है इस शो में, एंड लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कदर देते हुए, बिग बॉस के शो की कदर करते हुए अपना सीक्रेट तक रिवील कर दिया, विच इज़ वेरी मच कमेंडेबल गाइज। एंड मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बात, क्योंकि अगर आप बात करो रुबीना और अभिनव की एक साथ भी, तो मतलब इनकी केमिस्ट्री अच्छी नज़र आ रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये डाइवोर्स को लेके इतना ज़्यादा सीरियस होंगे, बट दे आर। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रुबीना डोमिनेटिंग होने की वजह से अभिनव के दिमाग में डुअल थॉट्स चल रहे हैं,
एंड इस बार वैसे भी फिनाले वीक चल रहा है तो 4 ही कंटेस्टेंट बच जाएंगे। तो मैं एंड में बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है कि कौन बच सकता है एंड में। तो गाइज अगर मैं बात करूं रुबीना और अभिनव की, इन्होंने अपने अपने सीक्रेट रिवील कर। अभिनव का वो था कि मैं फ्लॉप हो गई थी मूवी एंड आई वाज इन डिप्रेशन। इसमें सीक्रेट ये था कि उन्होंने रुबीना को भी नहीं बताया था। लेकिन मैं एक बात आपको बोलता हूँ, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा नहीं है, वो हर एक एक्टर एक पॉइंट पे फेस करता है, मैंने भी फेस किया है। व्हेन जब मेरे वीडियोस के ऊपर 30-30 व्यूज़ आते थे एंड लोग शेयर नहीं करते, वो तो खैर अभी भी नहीं करते, जिसने नहीं करना वो नहीं करता है, लेकिन आप करते रहा करो जो जो करना चाहो। तो गाइस बहुत ही अच्छा रहा इनका भी सफ़र थ्रू आउट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले, सपोर्ट सिस्टम रहे एक दूसरे का, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़बरदस्त लगा देख के, मज़ा आया। एंड इनका जो पिछला एपिसोड था एक दिसंबर वाला, उसके अंदर इन्होंने अपने अपने सीक्रेट्स रिवील किए, लेकिन एजाज का सीक्रेट फिर से इनके ऊपर भारी रहा। एंड जो अपना इम्यूनिटी स्टोन था वो गवा बैठी रुबीना दिलैक जी। एंड आई थिंक फिनाले, ग्रैंड फिनाले जो इस हफ्ते होने वाला है, 4 ही कंटेस्टेंट बचेंगे फिनाले के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है 4 ही कंटेस्टेंट नहीं बचेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से राहुल एजाज के साथ एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कंटेंडर नज़र आते हुए मुझे। बिकॉज अगर आप देखो कि राहुल की जो जर्नी रही है, इट्स बिन वेरी इंडिविजुअल, इट्स बिन वेरी एंटरटेनिंग इन अ वे। चाहे वो निक्की तंबोली को छेड़ते हुए हों, चाहे वो कोई मुद्दा उठाने की बात हो विद दैट गाय कॉल्ड जान, या कुमार सानू जी के बेटे जान। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि दिल से एक बात निकलती है कि राहुल जो कि एक बहुत ही छोटे लेवल से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, आज की डेट में ही इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन सिंगर्स। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को भी प्रपोज किया एंड आई थिंक this is one of the very sweetest thing that he has done in this show. Otherwise he's been seen very much selfish, मेरे को selfish ही लगे थ्रू आउट। एंड इन्होंने कोई ऐसा अपना सीक्रेट रिवील नहीं किया जो कि मुझे इतना बड़ा है कुछ सोचने लायक लगा हो। एंड ही केप्ट द सीक्रेट। इन्होंने सीक्रेट बहुत पहले रिवील कर दिया था कि दिशा परमार को, सॉरी तोमर नहीं, परमार को लाइक करते हैं एंड ही वांट टू गेट मैरिड टू हर एंड आई होप ही गेट्स हिज विश डन वेरी सून। एंड हम इनकी शादी की फिट फोटोज़ वीडियोज़ ही देखेंगे। मुझे तो इनवाइट करेगा नहीं राहुल, चाहे ये द हाउस में मेरे को हर रोज़ मिलता हो वर्सोवा बीच पे, लेकिन मुझे इनवाइट नहीं करेगा, मेरे को पता है। तो गाइज बहुत ही ज़बरदस्त रहा है ये वाला सीज़न। बट इतना मेरे को ना, सही मायने में अगर मैं बात करूँ तो इस सीज़न के साथ कुछ हद तक ना लोगों का अटैचमेंट उतना नहीं हो पाया, बिकॉज वो पीछे से एक वो चल रहा था ना कि हाँ बाइकआउट करना है बिग बॉस को, ये करना है, वो ड्रामेबाजी बहुत चली है। बट स्टिल कंट्रोवर्सीज हैव बीन क्रिएटेड, कुछ ना कुछ नए नए खुलासे होते चले आए हैं एंड बहुत ही बढ़िया रहा है। जिसकी मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक और कंटेस्टेंट जो कि राहुल के बाद मैं बात करूँगा जैस्मिन भसीन के बारे में, बहुत ही अच्छी कंटेंडर हैं। स्वीट दिखने के चक्कर में इन्होंने पहले ईड़ा बन के बहुत अच्छे तरीके से पेड़ा खाया, लेकिन अब इनके असली रंग नज़र आते हुए, क्योंकि इनके पास पहले ना ऐसे लग रहा था कि ये फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सफल नहीं हो पाई, एंड देन ही हैव अ बैकबोन जो कि परमानेंटली सिर्फ इन्हीं के लिए आई है इस शो के अंदर, विच इज़ कॉल्ड अली गोनी। एंड अली गोनी बड़ा क्लियरली इस एपिसोड के अंदर मेरे को नज़र आए जैस्मिन के अंदर, जैस्मिन के लिए आए हुए। एंड आई थिंक वट एवर देयर रिलेशन इज, बट लोग उसे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन दे हैव सेड इट फ्रेंडशिप एंड विच इज़ वेरी प्योर, आई कैन सी दैट। एंड गाइज बहुत ही बढ़िया किस्म से इन्होंने ये जो है स्टोरी क्रिएट की है अपने आसपास एंड अच्छा जा रहे हैं दोनों जन। एंड मेरा मानना यही है कि बिग बॉस की जहाँ तक गरिमा का सवाल है इन्होंने मेंटेन की, लेकिन एक पॉइंट पे इन्होंने भी अपना काम लूज कर दिया एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड एब्यूजिंग। एंड कल के एपिसोड के अंदर कविता जी को जब सवाल पूछने की बारी आई तो इन्होंने एक ही सवाल बार बार पूछा कि कांड में घुसने का क्या मतलब है। तो मैम, चाहे आप ये सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन गाली आप नेशनल टेलीविज़न पे दे रहे हो। तो गाइज नेशनल टेलीविज़न पे ऐसी शब्दों का इस्तेमाल मत करें। ये शब्द मैंने अगर इस शो के ऊपर यूज़ किए हैं तो ये वीडियो 18+ मैं कर दूंगा फॉर श्योर। एंड गाइज मैं बड़े प्यार से मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ बीन वन ऑफ द मतलब वेरी ड्रास्टिक सीजन आई वुड से। बिग बॉस को थ्रू आउट द सीजन कोई ना कोई चेंजेस करने पड़े हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लो था इस बार, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक ट्रायल खेला
कविता कौशिक को वापस बुला के, एंड कविता कौशिक ने जो गंदगी मचाई है थ्रू आउट द शो, मैं इनकी ये वाली पिक लगाने का रीज़न ये है कि अभी तक करेक्टर से बाहर नहीं आई है। 9 साल इन्होंने एक ही शो किया है, एंड आई थिंक उसी करेक्टर में पूरी ज़िंदगी निकाल देंगी। एंड मेरे ख्याल से इन्होंने आके जो गंदगी फैलाई है वो एक अलग लेवल की गंदगी जिसे मैं कहूँगा, क्योंकि आते ही इन्होंने सबसे पहले एक बंदे को, जो मेरा मानना है ऐसे गेम शो के अंदर टीम वर्क या कंपेनियनशिप हमेशा काम आती है, जैसे कि रुबीना और अभिनव के काम आई है, एक दूसरे को वो बचा के सपोर्ट करके चलें। एंड अली एंड जैस्मिन के बारे में भी मैं अगर बात करूं, अभी भी एक ही ऑप्शन है कि दोनों में से कोई एक रहेगा, तो जो भी बचेगा वो दूसरे के सेक्रीफाइस की वजह से बचेगा इस एपिसोड के बाद। आज के एपिसोड में ये बताने वाले हैं कि कौन जाएगा ये शो छोड़ के, अली या जैस्मिन में से। एंड जहाँ तक मुझे लगता है अली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है इन दोनों के रिलेशन में, एंड अली विल कन्विंस जैस्मिन के अली ये शो छोड़ के चला जाए, बिकॉज वो आया ही जैस्मिन के लिए था। तो अब हम बात करेंगे कविता के बारे में। कविता ने आके जो गंदगी फैलाई है, जो गटर की तरह अपना मुंह खोला है, मैं सीधी सी बात बोलूँ इन्हीं की लैंग्वेज में बात करूंगा। मैडम, नेशनल टेलीविजन के ऊपर गांड में घुसने की बातें आप कर रहे हो, बहन चोद मादर चोद, क्या गालियां आपने नहीं दी हैं, चूतिया ये वो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इज इट वायबल इनफ टू सी दैट शो विच यू आर डूइंग, विच वॉज एन एंटरटेनर, विच वॉज अ कॉमेडी शो, एंड उसके बाद आप आके नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बकवास कर रहे हो, जो कि शो डाइनिंग टेबल्स पे देखा जाता है, लिविंग एरियाज में बैठ के देखा जाता है। एंड मैम, आई थिंक यू हैव लॉस्ट टोटल रिस्पेक्ट आउट ऑफ इट। एक टाइम तक मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, एंड चंद्रमुखी चौटाला मेरे लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है। एज एन एक्टर मैं बहुत फॉलो किया है, मैं कोशिश करता था कि हाँ, अगर देखने का मौका मिले, मैं हमेशा सब टीवी पे देखता ही देखता था FIR को। एंड मैं गाइस बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था जब कविता कौशिक का ये रूप देखने को मिला, एंड इतना घटिया मेंटालिटी मैंने इनकी देखी है। अगर आप ये बात करो, ये किसी को भी बोल देंगी मैं तुझे अपने घर के बाहर खड़ा नहीं करूँगी, ये किसी को भी आके कोई भी बकवास कर देंगी, तेरी औकात क्या है, तू है क्या। वैसे सही मायने में तो इन्होंने एक शो के अलावा और 4-5 फ्लॉप पंजाबी फिल्मों के अलावा और कुछ नहीं किया। एंड मैं सीधी सी बात एक बात बोलता हूँ कि मैम, काम करो लेकिन गुरूर मत करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। पर्सनली मैं बहुत हर्ट हूँ एज अ फ़ैन, आई एम वेरी हर्ट अबाउट दिस वुमन। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैं शिफ्ट होऊंगा इस टाइम अली और जैस्मिन के ऊपर, बिकॉज अली एंड जैस्मिन की आज की जो स्टोरी है वो ये है कि दोनों में से एक को रहना है, एंड इट इज़ गोना बी टोटली ऑन अली, बिकॉज जैस्मिन इतनी डोमिनेटिंग नहीं है दोनों के हिसाब से। एंड मेरे हिसाब से अली विल लीव बिग बॉस अगर दोनों के पास ये ऑप्शन छोड़ा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस वीकेंड तक, फिनाले वीकेंड तक 4 ही लोग जो हैं बचेंगे। एंड इसके बाद मैं जल्दी ही स्विच करता हूँ निकी तंबोली जी के ऊपर। निकी तंबोली इज़ बीन वन ऑफ द वेरी डिफरेंट करेक्टर्स ऑल टुगेदर, बिकॉज अगर आप बात करो, इनको जो चाहिए वो चाहिए, बाकी सब गया तेल लेने। एंड बहुत ही कमाल का करेक्टर ये प्ले करती हुई, या करेक्टर है ये रियल ये है, बिकॉज कई बार ये वो करेक्टर प्ले करते करते ना गंदगी पैदा कर देती है वहाँ पर। जैसे वो मास्क वाले टास्क में इन्होंने पैंटी के अंदर अपने मास्क छुपा लिया था, विच वॉज लाइक अनवाइबल। राहुल वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली मैन विल बी लाइक ऑब्वियसली डिस्करेज्ड अगर वो वहाँ से कोई ऐसी हरकत करे, लेकिन लड़की को कुछ बोलेगा नहीं। चलो, लेकिन इस चीज़ को हम अवॉइड करते हुए बात करेंगे कि कल के एपिसोड के अंदर इन्होंने भी अपना एक सीक्रेट रिवील किया, दैट शी वाज बीन किडनैप्ड वाइल कास्टिंग, वाइल बीइंग कास्ट फॉर समथिंग, सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट, विच वॉज लाइक सीक्रेट तो ऐसा सच नहीं था। वो अपने फादर से डर के छुपाने वाली बात ज़्यादा हो जाती है, वो इतना बड़ा कोई सीक्रेट नहीं होता। लोगों के लिए, फादर के लिए हो सकता है, लेकिन आज की डेट में आप एक अच्छे मुकाम पे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, एंड आई होप एंड आई विश कि ये जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी स्टार बने एंड बहुत ही ज़्यादा नाम कमाएं। एंड इनके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही कमाल की बात ये थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा शॉकर रहा है। पवित्र पूनिया, जो हमारे पिछले वीक की एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं, एंड मेरा मानना ये है पवित्र पूनिया को ना देखना इस शो के अंदर। एंड वैसे भी पवित्रा इज़ लाइक, तो क्या बोलूँ यार, छोड़ो। शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड मतलब उनके बारे में रिव्यू नहीं देना है, लेकिन एक छोटी सी बात इनके बारे में यही कहूँगा, व्हाट अ जर्नी एंड अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर
क्योंकि 4 लोगों को 31 दिसंबर तक ये नहीं लेके जाएंगे फिनाले के अंदर। तो शी कैन बी वन कंटेस्टेंट विच कैन बी ब्रॉट बैक एज अ वाइल्ड कार्ड, बिकॉज इस बार मुझे शो जीतते हुए ऑनेस्टली बड़े ओपनली मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, एजाज खान नज़र आ रहे हैं। एंड जो टिफ मुझे लग रही है फाइनल के अंदर मुझे होती नज़र आ रही है। कमबैक के अंदर अगर मैं पवित्र पुणे की बात करूं, मेरे को अली कोनी की वापसी भी समझ में आती है, बिकॉज ही इज़ बिन वेरी एंटरटेनिंग। इन्होंने भी शो को काफ़ी हद तक बदला है। अगर अगले हफ्ते के एलिमिनेशंस के बाद जो 4 कंटेस्टेंट बचेंगे कुछ नए लोग आते हैं तो इनके आने के चांसेस हैं। पवित्र पुणे तो साफ साफ मतलब शो तो जीतने के चांस नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि ये एजाज के लिए वापस आ जाए। एंड बहुत ही बढ़िया लगा मुझे देख के कि एजाज को दुख हो रहा है दैट पवित्र हैज़ लेफ्ट बट ही इज़ मिसिंग अ अच्छा कपल है। दे लुक प्रेटी क्यूट सेक्सी टुगेदर वट एवर यू कॉल इट। लेकिन मैं सीधी सी बात आपको एक बात बोल दूं कि दिल से एक दुआ निकलती है कि कुछ अच्छा लास्ट फिनाले के अंदर ये कुछ प्लान कर लें बिग बॉस वाले, बिकॉज बहुत ही कमाल का शो है। एंड वी ऑलवेज फील सो प्राउड कि ये कुछ एक्टर्स जो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं इनके करियर्स को बूम कर देते हैं। अगर आप बात करो बिग बॉस में बहुत बड़े बड़े करियर्स बनाए हैं, प्रिंस नरूला इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड युविका चौधरी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। एंड अगर आप बात करो गौहर खान, जिन्हें मेरे ख्याल से पहले इतना कोई ज़्यादा जानता नहीं था, बिग बॉस वॉज द रीज़न शी टर्न मच फेमस आफ्टर दैट। एंड गाइज बड़ी ही क्लियर सी बात यह है कि मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि इस बार के जो एपिसोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा फिल्थी आ रहे हैं। एंड कल से हम सिर्फ एपिसोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नो पर्सनल डिस्कशन अबाउट एनी बडी के एपिसोड के अंदर क्या हुआ है, व्हाट हैज़ टू बी डन, आगे क्या प्रिडिक्ट होने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड फिलहाल जो मुझे लग रहा है जो सेकंड फाइनलिस्ट मुझे नज़र आते हैं इस वीक के लिए वो हैं मुझे राहुल वैद्य मुझे नज़र आते हुए आगे जाते हुए। एंड एजाज खान तो थ्रू हो ही चुके हैं। एंड मुझे रुबीना डिलैक भी नज़र आ रही हैं कि अगले फिनाले में मुझे नज़र आएंगी, लेकिन अभिनव के चांसेस थोड़े फिशी हैं। एंड कविता कौशिक इज़ टू बोरिंग। एंड अगर आप बात करो निकी तंबोली की, निकी तंबोली कैन बी द फोर्थ वन विच आई थिंक निकी, एजाज, रुबीना दलैक एंड राहुल वैद्य। मुझे और इनके अलावा अगर था तो अली का था, लेकिन अली के पास अब ऑप्शन ही ये दे दी गई है कि इन्हीं के हाथ में है, जैस्मिन या अली में से कोई एक ही आगे जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बड़ा क्लियरली एक बात बोल देता हूँ। तो गाइज मैं आपको एक बड़ी क्लियरली एक बात बोल देता हूँ कि ये शो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू कीप सपोर्टिंग मी लाइक एज एवर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू टुमारो विद अनदर एपिसोड। जय हिंद।